हाय फ्रेंड्स, द बेड टाइम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी है मुंशी प्रेमचंद की कश्मीरी सेब। कल शाम को चौक में दो चार ज़रूरी चीज़ें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरीसियों की दुकान इस रास्ते में ही पड़ती है। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा उस पर। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटो को पहले कोई सेंत में भी न पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी, अमीर लोग इसका हलवा ही खाते थे। मगर अब पता चला कि गाजर में बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मज़े पर स्थान मिलने लगे हैं। और सेब के विषय में तो कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज़ खाइए तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ दशहरी और बम्बैया के अल्फासों की बात दूसरी है। उनके टक्कर का फल तो संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है ही नहीं। है तो काफ़ी है या नहीं, इन विषयों पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर का व्यवस्था देखने नहीं आई। सेब की यह व्यवस्था मिल चुकी है। अब वह केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेर सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी, बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के हैं, आप ले जाइए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, आधे सेर सेब निकाल दे, चुनकर लाना। 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रख दिए। घर आकर लिफाफा ज्यों को त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का फायदा नहीं। फल खाने का समय तो प्रातःकाल है। आज सुबह मुँह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपये के आकार का छिलका गया। समझा रात को दुकानदार ने ना देखा होगा। दूसरा निकाला, मगर यह भी आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया। तीसरा सेब निकाला, यह भी सड़ा तो नहीं था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा देखा, यह तो बेदाग था, मगर इसमें एक काला सुरंग था, जैसा अक्सर बेरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे कीड़े बैर में होते हैं। एक सेब भी खाने के लायक नहीं था। 4 आने पैसों का इतना गम ना हुआ जितना समाज के शारीरिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मुझे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, उसकी निगाह न पड़ी होगी, मगर चारों के 4 खराब निकल गए। यह तो साफ साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भांप लिया कि महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाली चीज़ नहीं है, और न इतने चौकस है कि घर लौटने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी पर म्यूनसिपलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर उधर न जाएंगे। व्यापारियों की सीख अभी तक बनी हुई थी, या तौलों में छाए कस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से भी 10 के नोट दे आते तो आपको गड़बड़ाने की जरूरत न थी। आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है, एक बार मैंने मुहर्रम में एक मेले में एक खोचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ी ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोचे वाले के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्नता से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी और कहा, कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंख बंद कर कर नहीं लिया करेंगे। नहीं, उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।